सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। और आपको मौका मिले तो जाएंगे फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने? सुनिए, मेरे पास फुर्सत नहीं है। हम दुआ करते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप फिलिस्तीन जाना नहीं चाहते? हम भाई, मेरे देश से मतलब है, मेरे भारत से मतलब है। हम हक बात है बोल देंगे। हम उतनी ही मोहब्बत दिखाएंगे जितनी मोहब्बत हम दिखा सकते हैं। सिर्फ बोल लीजिएगा आप? नहीं, हम भाई दुआ कर रहे हैं। हम वर्ल्ड के लीडर को बोल रहे हैं। मेरे लीडर बैरिस्टर सदुद्दीन इस्लाम के लिए जंग होगा तो नहीं जाइएगा भाई। इस्लाम यहाँ पर इस्लाम का फतवा देने के लिए ना बैठा हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। यहाँ पर इस्लाम का तो अल्लाह की बात, एकदम अल्लाह की बात करेंगे, एकदम पैगंबर की बात करेंगे। मैं पॉलिटिकल पार्टी का तो अगर पैगंबर के लिए अल्लाह के लिए वहां जाना भाई, कहीं पर ऐसा नहीं दर्शा रहा है कि पैगंबर के लिए पैगंबर ने कहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फिलिस्तीन के संविधान अधिकार देता है मस्जिद अक्सा को एकदम मेरे लिए एकदम जुड़ा हुआ है। इसमें आप जान कुर्बान नहीं कर भाई एकदम है। मेरे लिए मस्जिद नबी, मेरे लिए मस्जिद अक्सा, मेरे लिए खाने काबा हर दिल अजीज है। लेकिन जंग की ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। ये आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो ट्वीट आता है, जो व्हाट्सएप आता है, वो दिखता है आपको हिंदू मुसलमान। वहां पे जो लाश भर गई है वो गलत है। हम तो बोल रहे हैं एकदम इजराइलियों ने शुरुआत की है। इजराइल फिलिस्तीन खतरे में है, फिलिस्तीन पर आफत आ गया था, आप नहीं जाइएगा? भाई हम भारत खतरे में, हम पहले मणिपुर जाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच भारतीय मीडिया के लोग जो है फिलिस्तीन द्वारा किए गए हमले को आतंकी हमला बता रहे हैं। भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों के इतने बर्बर हमले के बीच भी इस आतंकी हमले में धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं। लेकिन एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। आतंकी हमले के साथ आप लोग खड़े हैं। कहाँ पे आतंकवादी हमला की बात करें? जो मीडिया दिखा रहा है, जो मीडिया की औकात नहीं है, पीएमओ के इशारे पे जो इजराइल जा सकता है वो मणिपुर नहीं जा रहा है, उसकी बात पे विश्वास कीजिएगा। जो फेक न्यूज़ चलाता हो, जो झूठी खबरें चलाता है, उस पर आप, जो मणिपुर अपने देश का जो अंग है, जो इंडिया का स्टेट है, वो मणिपुर 5 महीना से चल रहा है। जो प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, जो उस पर बोल नहीं सकता ये आदमी, ये तो सिर्फ चुनावी रंग है इस आदमी का। जब मणिपुर में जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी और ये कर्नाटका में जाके चुनाव का कैंपेन कर रहे थे, इस आदमी में इंसानियत, उसी के इशारे पे ये क्या है? ये सिर्फ 5 राज्य का चुनाव को पोलराइज कराने के लिए हिंदू मुसलमान में इनकी यूएसपी क्या है बीजेपी की? हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, बिरयानी शिरवानी, पाकिस्तान हिंदुस्तान, बस यही 10 वर्ड जो हटा दिया जाए, उसके बाद भाजपा की औकात है चुनाव लड़ने की। हम पूछ रहे हैं फिलिस्तीन आतंकी हमले का आप लोग समर्थन क्या महात्मा गांधी आतंकवादी संगठन का समर्थन करते थे? क्या नेल्सन मंडेला करते थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी करते थे? क्या पंडित नेहरू करते थे? क्या इंदिरा गांधी जी करती थी? क्या पीवी नरसिम्हा राव करते थे? देश में जब 1948 से भारत फिलिस्तीन के साथ है और क़यामत के सुबह तक भारत इंसानियत का पैगाम देता है। भारत का मतलब अहिंसा का देवता है। भारत ने लॉर्ड महावीरा दिया है, लॉर्ड बुद्धा दिया है, गुरु गोविंद जी महाराज दिया है, भारत ने स्वामी विवेकानंद दिया है। भारत ने इंसानियत का परचम पूरी दुनिया में खड़ा है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत फिलिस्तीनियों के साथ रहेगा। अल्लाह के सिवाय किसी को लॉर्ड आप लोग मानते हैं? भाई लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड किसी दूसरे धर्म के जो इज्जत है, जो दूसरे धर्म के जो उनके जो मानने वाले हैं या उनके जो जिनको वो मानते हैं, उनको तो इज्जत देना इस्लाम ही सिखलाता है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। ला इकराह फिद्दीन, ये कुरान की आयत है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह के नबी ने सब एक इम्पॉर्टेंट सीख दी है, कभी भी दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं करो। कुरान की आयत उतरी है कि अगर किसी एक इंसान को मारते हो तो गोया तुम पूरी इंसानियत को मारते हो। किसी एक मनुष्य को अगर मारते हो तो पूरी इंसानियत को। यही हमारा पैगाम है। प्रोफेट मोहम्मद मैसेंजर ऑफ पीस है। पूरी दुनिया ने सलाम किया। पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नाम किसी ने रखा है तो उसके नाम में मोहम्मद है। कौन सा इंसानियत था कि पहले फिलिस्तीन ने हमला कर दिया? आप जाके इतिहास पढ़ लीजिए। 1948 से लेकर आज तक आप पता कर लिए 1.25 लाख से ऊपर फिलिस्तीनियों को इजराइलियों ने मारा है। ये सिर्फ इनसे बड़ा आतंकवादी कंट्री, इनसे बड़ा आतंकवाद को पनपने देने वाला कोई नहीं। और इस हमास को यही इजराइलियों ने बढ़ाया था। और आज PLO के खिलाफ, वहाँ की फतेह के खिलाफ, वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, और आज इन्हीं को, जैसे तालिबान को रशिया ने, सोवियत यूनियन ने बढ़ाया था। आज उस वक्त एक था, उसके बाद अमेरिका से मामला हुआ। आखिर इनके पास इतनी हथियार कहाँ से आ जाती है? आप ही बोलिए। कोई देश का, इजराइल का डिफेंस मिनिस्ट्री बोलता है हम पानी बंद कर देंगे, हम खाना बंद कर देंगे, हम बिजली बंद कर देंगे, हम हर कुछ बंद कर देंगे। क्या यही मानवता है? क्या यही मानवता? इसी मानवता के जो मानवता के खिलाफ बोलेगा, क्या भारत उसके खिलाफ उसका साथ देगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये वक्त है, ये 9.5 साल जाने वाले हैं।
ये सिर्फ जो है इंसानियत, जिनको जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दे, जो बाबू बजरंगी का साथ हो, जो माया कोडानी का साथ दे, जो साध्वी प्रज्ञा को एमपी बनाए, जो मालेगांव ब्लास्ट में एक्यूज्ड है, उस पार्टी के बात सुनिएगा। वक्त है, ये इनके माया जाल में फंस गया। 15 लाख 2 करोड़ तो रोजगार, चुनावी बात है ना। अभी इसी में हम फंस गए। ये भी फिलिस्तीन चुनाव और है। इजराइल पे बात कर रहे मेरे थे भाई, ये चुनाव है। ओवैसी साहब ने योगी को टारगेट कर लिया कि भाई वो केस कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम खड़े हो गए हैं। हाँ भाई, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक राइट पर अगर सवाल कीजिएगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा भाई? आज मजलूमों के साथ कौन है इस देश में? हम तो हैं हर जगह, जहां भी हिंदुस्तान में मजलूमों पर कुछ हुआ है, किसी पर पे हुआ है, अगर कोई कमजोर है उसका सबसे पहला साथ देने वाली आवाज अगर उठती है तो वह हैदराबाद से उठती है, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। आज एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मुसलमानों से समर्थन मांग रहे फिलिस्तीन के लिए। मुसलमान को क्यों फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए? मेरा बैतुल मुकद्दस वहाँ, जेरूसलम वहाँ, मेरा रिश्ता, मेरा पहला किबला है। मेरा बैतुल मुकद्दस से जो रिश्ता है वो जैसे खाने काबा से रिश्ता है, जैसे मस्जिद नबी से रिश्ता हो, सही मेरा बैतुल मुकद्दस अलस्का मस्जिद से रिश्ता है मेरा। उसमें मोहब्बत में कोई कमी नहीं है मेरी, उतना ही मेरे लिए पवित्र है। अगर किसी के लिए कोई दूसरे धार्मिक वेटिकन सिटी है पवित्र, तो मेरे लिए मस्जिद अक्सा पवित्र है। उसके लिए जान भी दे देंगे भाई, जान देने की बात कहाँ है? इंसानियत के साथ खड़ा होने की बात है। और मेरी हयात, मेरी मौत तो अल्लाह ने लिख दिया है। जिस दिन दुनिया बनाई थी उसी दिन लिख दिया है। मेरे इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह, मेरे हयात मौत का मालिक अल्लाह, सब कुछ तो मेरा अल्लाह है। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। अपनी बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल सकते हैं, खुलकर उन्होंने कहा था कि अरबों की जमीन, फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, मोदी जी उस पर कुछ बोल दे, योगी जी बोल दे। क्या वो अटल जी के चेला नहीं है? क्या योगी जी अटल जी के चेला नहीं है? या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गलत कहा या मोदी जी ने गलत कहा, ये देश फैसला करेगा। वाजपेयी जी स्टेट्समैन थे ना भाई, वाजपेयी ने दुनिया को पैगाम दिया ना, उन्होंने एक सिस्टम लाया था ना भाजपा साहब, अटल जी ने। आप इज्जत, भाजपाई लोग इज्जत करते हैं ना, और देश भी इज्जत उनकी करता है। तो वाजपेयी जी का वीडियो सुन लीजिए, योगी जी को ट्वीट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मोदी जी के चेलों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि वाजपेयी जी सही थे कि आपके ये बिना डिग्री छुपाने वाले प्रधानमंत्री चाहिए। तो क्यों उसको आतंकी संगठन बताया जा रहा है? उसको आतंकी हमला क्यों बताया जा रहा है, ये पूछना चाहिए। मेरे भाई, पीएमओ ने उसको आतंकी संगठन दिया। पीएमओ ने नोटिस, जो माहौल है देश के अंदर, जो 2 धारा बन गई है, एक फिलिस्तीन एक इजराइल। ये तो चुनावी भाजपा, बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बिरयानी, बिना शेरवानी, बिना मस्जिद, बिना मंदिर के चुनाव नहीं लड़ सकती। तो आप कह रहे हैं फिलिस्तीन में मुसलमान इसलिए टारगेट, भाजपा का यही मकसद है। मणिपुर पे कहां बोल रहा है एक भी भाजपाई? मणिपुर में इंसानी ना, भारतीय ना भाई, कुकई और मैतई भारत के अंग है ना, उस पर भाजपा बोल रही है। 5 महीना से संघर्ष चल रहा है, मई से शुरू हुआ है, 3 मई से। सबसे पहले किसी ने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला, उसके आज प्रधानमंत्री उस पर बोल पा रहे हैं। एक ट्वीट दिखा आपको, बक्सर में रेल हादसा पे ट्वीट दिखा, अनंतनाग पाकिस्तान जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो घटना हुई जिसमें डीएसपी मरे और आर्मी के सीनियर पदाधिकारी मरे, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की टीम को जय शाह उसका इस्तकबाल के लिए गबरा और वो बैलून से स्वागत करा रहे। नहीं देखा आपने पाकिस्तानियों का क्या इस्तकबाल हुआ? अब भारतीय टीम का क्या हुआ, वीडियो आपने नहीं देखा? हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेंगे। हम हिंदुस्तान, भारत, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, जिसके भी दिल में धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत है, मानवता है, भारतीय है, वो फिलिस्तीन के साथ है। ये महात्मा गांधी का स्टैंड, ये पंडित नेहरू का स्टैंड, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैंड, इंदिरा जी का स्टैंड, ये देश का स्टैंड है, ये भारत का स्टैंड है। क्योंकि हम इंसानियत के पैरविकार हैं, हम इंसानियत का परचम लहराने वाले। हमने स्वामी विवेकानंद दिया, हमने राजा राम मोहन दिया, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, हमने देश को बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया को दिया। सवाल ये है कि एक नरसिम्हा करके पंडित जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इजराइल की तरफ से लड़ने जाना चाह रहे हैं, अगर आपको मौका मिले तो जाएंगे फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने। सुनिए, मेरे पास फुर्सत नहीं है। हम दुआ करते हैं कि जंग खत्म हो जाए, और हम दुआ करते हैं कि इजराइलियों ने जो उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, वर्ल्ड के जो यूएनओ है उसके साथ इंसाफ करे और उसको बतलाए। इंसाफ करता है, आपको भरोसा है? भाई करता नहीं करता, लेकिन दुनिया के लिए तो एक है ऑर्गेनाइजेशन। 48 से तो ही वहाँ पे देख रहा है ना सब मामला। भाई दुनिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, और जो साहब इजराइल के लिए जाना चाहते हैं, मैं भारत तक कश्मीर का मामला नहीं सुलझा पाया, फिलिस्तीन का सुलझा देगा। जो भारत सरकार से अनुरोध है, जो जाना चाहते हैं
इजराइल के समर्थन में। कृपया करके उनको पहले चाइना भेज, अगर चले जाते, अगर भारत से प्यार होता तो चाइना चले जाते। 76 में 26 पेट्रोलिंग पोस्ट पर भारत नहीं पेट्रोलिंग कर पा रहा है। अगर इनको भारत से मोहब्बत रहती तो ये चाइना जाते, लेकिन इनको देश से मोहब्बत नहीं है, इनको दलालों से मोहब्बत है, इसलिए वो वहां जाना चाहते। इनकी औकात नहीं है। आप फिलिस्तीन जाना नहीं चाहते? हम भाई, मेरे देश से मतलब है, मेरे भारत से मतलब है, हम हक बात है बोल देंगे। हम उतनी ही मोहब्बत दिखाएंगे जितनी मोहब्बत हम दिखा सकते हैं। सिर्फ बोल लीजिएगा आप? नहीं, हम भाई दुआ कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के लीडर को बोल रहे हैं। मेरे लीडर बैरिस्टर सदुद्दीन इस्लाम के लिए जंग होगा तो नहीं जाइएगा भाई। इस्लाम यहाँ पर इस्लाम का फतवा देने के लिए ना बैठा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। यहाँ पर इस्लाम का तो अल्लाह की बात, एकदम अल्लाह की बात करेंगे, एकदम पैगंबर की बात करेंगे। मैं पॉलिटिकल पार्टी का, तो अगर पैगंबर के लिए, अल्लाह के लिए वहां जाना पड़ेगा। कहीं पर ऐसा नहीं दर्शा रहा है कि पैगंबर के लिए पैगंबर ने कहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं, हम वो काम करेंगे जो मेरा देश का संविधान कहता है, जो मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो करेंगे। हम हर चीज को धर्म में नहीं लाते, हम भाजपा का चश्मा की तरह नहीं देखते हैं, हम इंसानियत का चश्मा की तरह देखते हैं। अभी अब पिछले बयान में अल्लाह की बात, एकदम अल्लाह की बात, पैगंबर की बात, और उसको फिलिस्तीन के संविधान अधिकार देता है, मस्जिद अक्सा को एकदम मेरे लिए एकदम जुड़ा हुआ है। इसमें आप जान कुर्बान नहीं कर भाई, एकदम है मेरे लिए। मस्जिद नबी, मेरे लिए मस्जिद अक्सा, मेरे लिए खाने काबा हर दिल अजीज है। लेकिन जंग की ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, ये आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो ट्वीट आता है, जो व्हाट्सएप आता है, वो दिखता है आपको हिंदू मुसलमान। वहां पे जो लाश भर गई है वो गलत है। हम तो बोल रहे हैं एकदम इजराइलियों ने शुरुआत की है, इजराइलियों ने शुरुआत की है। इजराइल, फिलिस्तीन खतरे में है, फिलिस्तीन पर आफत आ गया था, आप नहीं जाइएगा भाई। हम भारत खतरे में, हम पहले मणिपुर जाएंगे, हम प्रधानमंत्री को बोलेंगे चलिए मणिपुर, हम जाएंगे चाइना की चलिए मेरे भारत की सरहद को हिफाजत करने। हम उतना ही प्रेम दिखाते हैं जो प्रेम हो सकता है। हम इनकी दलाली तरह नहीं करते। जो भाजपा अजहर मसूद को कंधार जाके छोड़े, जो जाकर साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी घटना में जिसका नाम है मालेगांव ब्लास्ट में नाम, उसको एमपी बनाए, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़े, हम उस पार्टी के नहीं है, हम एमआईएम के हैं। क्या भाई, उस पर आतंकवादी घटना का ये है, मालेगांव ब्लास्ट का इल्जाम है, उसमें फैसला आएगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे राहुल को छोड़ना पड़ा, भाई छोड़ना पड़े उसका नहीं, पूरी दुनिया जानती है। ये तो कांग्रेस की नाअहली थी, कांग्रेस की निकम्मापन थी कि इंसाफ नहीं दिला पाया इन्होंने। ये तो कांग्रेस की निकम्मापन थी। अगर चाहती कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उन्होंने अभी तक फिलिस्तीन वाले मामले पर नहीं बोला। भाई राहुल गांधी नूह पर कभी नहीं बोले, उनके एमएलए गिरफ्तार हो गए, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। आज तक बतला दीजिए कि राहुल गांधी जुनैद नसीर पर नहीं बोले, राजस्थान में जिंदा जला दिया गया। राहुल गांधी रहीमुल और ईदुल पे नहीं बोले, छत्तीसगढ़ सरकार है वहाँ पे, उनको मार दिया गया। राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमान ही उनको वैनाड से जिताता है। राहुल गांधी जहाँ जनेऊ दिखाते हैं, अच्छी बात है जनेऊ दिखाए, वो हार जाते हैं अमेठी, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, उनके जो चंटू बंटू जो हैं पैरवीकार सलाहकार, वो बोल दिए हैं कि सिर्फ मुसलमान का वोट लीजिए, अब मुसलमान के मुद्दे पे मत बोलिए। इसलिए 45 से 55 तक अभी पहुंचे हैं, इसीलिए अभी तक इनकी पार्टी 100 सीट भी नहीं ला पाई, 2 बार लीडर अपोजिशन भी नहीं बन पाए। इनकी यही सब कारकर्दगी के चलते कि ये संविधान के, मुसलमानों के, मजलूमों के, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? हम 100% क़यामत के सुबह तक राहुल करेंगे। हम राहुल का प्रवक्ता नहीं है भाई, जाके राहुल के उनकी जो अभी अब बता रहे थे जिस पिच पे वो खेल रहे, उस पिच के हिसाब से राहुल गांधी का क्या पिच रहता है वो खुद नहीं जानते हैं, वो खुद नहीं जानते हैं कि क्या पिच रहता है। मेरा कहना है राहुल गांधी बतलाएं कि मुसलमानों के मुद्दे पे कब बोलेंगे। राहुल गांधी बतलाएं कि बिहार में सीमांचल को एएमयू किशनगंज में सोनिया जी आई थी, उसका पैसा जो नहीं मिला उस पर राहुल जी कब बोलेंगे। उनका सांसद ने पार्लियामेंट में किशनगंज के एमपी ने नहीं उठाया, धर्मेंद्र प्रधान ने बोल दिया कि एएमयू किशनगंज ऑफिशियली नहीं है, उस पर इनके सांसद ने नहीं कुछ बोला, इस पर राहुल जी कब बोलेंगे। मुझे अपने लोगों की चिंता है, मुझे बिहार की चिंता है, सीमांचल की चिंता है, देश की चिंता है। राहुल जी क्या करेंगे मैं उनका प्रवक्ता नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। तुम्हारे साथ आदिल साहब थे। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो अभी हालात है उस पर इन्होंने अपनी राय रखी है, और ये लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी बात रखी है। आप क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।